तो हेलो दोस्तों, गाइस कैसे हो आप सब लोग। इस मानवा का भी मैं पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। अगर इसको शुरू करने से पहले मैं इतना बोलूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हाँ, इसका पार्ट जो 1 है वो मतलब डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हो। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर कह रहा होता है जो सुपर पावर का एसेंस होता है वो इंसान के मन और ह्यूमन बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो पहले 2 बेसिक एट्रीब्यूट्स पे काम करा जाए। इसी के साथ वो अपने पॉइंट्स को वहाँ पर लगा देता है और इसी के साथ हम अपने मेन कैरेक्टर की पावर्स को बढ़ते हुए देख पा रहे होते हैं। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ फील हुआ होता है और हम अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर और भी तेजी से पंचेस मार रहा होता है बिजली के। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जब से मैंने अपने इस एट्रीब्यूट्स को अपग्रेड किया है, चाहे वो कॉम्बैट टेक्निक और मैनिपुलेशन पावर ही क्यों ना हो, सब कुछ मेरे हिसाब से चलने वाला है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने दोनों एट्रीब्यूट्स को 20 पॉइंट से अपग्रेड कर दिया। मैंने अपने दोनों ही एट्रीब्यूट्स को 20 पॉइंट से अपग्रेड किया है, तो इसका मतलब मेरा सब कुछ इक्वल हो चुका है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अभी के पावर के हिसाब से मैं इजीली यूनिवर्सिटी में एंट्री कर सकता हूँ बिना कोई प्रॉब्लम के। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो मार्शल आर्ट हॉल चला जाए मेरे स्टेट्स को टेस्ट करने के लिए। और हम तभी अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का दरवाजा तोड़ के कोई आ जाता है और ये और कोई नहीं, वो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं जो शायद हमारे मेन कैरेक्टर के कारनामे की वजह से यहाँ आए हैं। फिर वो बंदा कहता है हमें यहाँ पर बुलाया गया किसी को फायर से रेस्क्यू करने के लिए यहाँ से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये सब मेरी ट्रेनिंग की वजह से हुआ है, हाँ फिक्र मत करो अभी सब कुछ ठीक है। फिर वो बंदा कहता है हाँ मैं अभी के लिए देख सकता हूँ खतरा टल चुका है। फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहता है इतना बड़ा घटना हो चुका है एक बच्चे के ट्रेनिंग के चक्कर में, ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और हम अगले सीन में देखते हैं जो फायर ब्रिगेड है वहाँ से चली जाती है, हम लोग उसे देख रहे होते हैं। फिर एक बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है बेटा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं जो कल आग लगी थी उससे। हमारा मेन कैरेक्टर भी रिप्लाई में कहता है हाँ अंकल एम कुछ नहीं हुआ मेरे को, अब टेंशन मत करो। जब एक अवेकन बंदा अपने सुपर पावर को फुली अवेकन कर लेता है तो उनकी ट्रेनिंग के लिए सरकार ने एक जगह बनाई, वो जगह सर ये है। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर पहुंच चुका होता है और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चलते चलते जा रहा होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ पर एक लड़की दिखती है और वो मन में सोचता है रुको ये तो शायद। फिर हमें पता चलता है ये हमारे मेन कैरेक्टर की कजन है जिसका नाम है सू जिंगबिंग। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, और उसकी कजन भी कहते हैं हाँ अपने दोस्तों के साथ हो बस। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है चलो मैं भी अपने ट्रेनिंग रूम की तरह जा रहा हूँ। फिर उसकी कजन कहते हैं हाँ काफी अजीब बात है, ये कुछ आज डिफरेंट दिख रहा है। और इसी के साथ जो साइड में लड़की होती है वो पूछती है भाई आखिर ये हैंडसम कौन है। और हम देखते हैं लोग हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिस करता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी एक बंदे को नोटिस करता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये पक्का कोई सीनियर है, ये पक्का कोई सीनियर है या पर यही पक्का हमारा टेस्ट लेने वाला है। फिर वो पीले वाला इस लड़की से पूछता है तुम इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर क्रश हो चुका है। और इस लड़की का नाम शायद सायोसी है, तो मैं सायोसी बुलाऊंगा आपसे। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की जो कजन है वो हमारे उसके कंधे दबा के कहती है सुनकर तुम पक्का डिसअपॉइंट हो जाओगे लेकिन हाँ वो ई रैंक एबिलिटी यूजर है बस। ये जो अभी लड़का होता है ये कहता है ई रैंक एबिलिटी के साथ इस एग्जाम में भाग लेने के लिए इसके करेज को मैं एडमायर करता हूँ। मैं देखो हमारे मेन कैरेक्टर की कजन को मैं कुई बुलाने वाला हूँ आपसे। और हम अगले सीन में देखते हैं सायोसिया होती है वो कुई की हाथ पकड़ लेती है। फिर वो कहती है ये सब चीजों के ऊपर अभी बात करना छोड़ो, क्या हम यहाँ पर थंडर क्लैप मार्शल हॉल देखने के लिए नहीं आए थे। इसी के साथ वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर उनमें से एक बंदा कहता है या कहती है पता नहीं एग्जाम के पहले दिन रेस्ट करना तुम्हारे मेंटल स्टेट के लिए अच्छा है, अभी यहाँ से चलो। ये बात भाई मैं तुम लोगों से भी कहता हूँ भाई ये ट्रू है भाई, ये ट्रू है, ये तुम लोग भी करा करो। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जिसके हाथ में उसका स्पीयर होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये जो स्पीयर है मुझे भी हल्का फील हो रहा है और ये इसलिए शायद मेरी फिजिक और भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, पर यूनिफाइड एग्जाम कर ली है, मेरे पास समय नहीं एक अच्छा सा वेपन ढूंढने के लिए। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो देखा जाए बिना किसी एनचेंटमेंट के मेरी फुल पावर कैसी दिखती है। और इसी के साथ अपने स्पेयर को चलाता है और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर मार देता है जिससे जो वहाँ पर गड्ढा हो चुका होता है। और हम यहाँ पर देख सकते हो जो ट्रेनिंग टारगेट होता है उसका हालत क्या हो चुका है, उसमें एक छेद हो चुका होता है बीच में। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो मेरी रॉ फिजिक स्ट्रेंथ थी, क्या हो अगर मैं इसका डबल यूज करूँ। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो अभी पर्पल हेवन डिवाइन थंडर यूज किया जाए। और हम यहाँ देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की आंखों से बिजली निकलती हुए। और हम देखते हैं अगले सीन में ये पैनल कितना ज्यादा कूल लग रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक उंगली को उस तरह पॉइंट करके बिजली निकालता है वहां से। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो जो बिजली होती है सीधे जाके उस टारगेट पे लगती है और शायद इसको 3021 पॉइंट मिले, ये पक्का उसका पॉइंट होगा कितना डैमेज है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे एस रैंक के पावर से कुछ ऐसे एक्सपेक्ट था और ये कहता है ये तो काफी ज्यादा इंसेन है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक कूल वे में कहता है अभी भी मेरी फुल स्ट्रेंथ नहीं है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अपने स्पेयर में अपनी बिजली को लाने लगता है। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को चार्ज कर लेता है और फाइनली इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर अटैक कर देता है और फाइनली ये अटैक टारगेट पे हिट हो चुका होता है। और देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये टारगेट अभी बचेगा नहीं और ये जो पर्पल लाइटनिंग यहाँ पर चमकने लगती है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी अपनी फुल पावर लगा देता है, इससे कुछ ऐसा इफेक्ट तैयार होता है, पता नहीं है क्या, पक्का कुछ खतरनाक ही होगा।
हाँ भाई लिटरली बहुत खतरनाक था, क्योंकि देखो इससे पूरा अर्थक्वेक आ जाता है यहाँ पर और पूरी जगह हिलने लगती है। और हमें यहाँ पर इन लोगों का सीन दिखाया जाता है, जो ये लोग भी शायद गिरने वाले थे अभी अभी। ये कहता है इतनी खतरनाक एनर्जी यहाँ से फ्लस्ट्रेट हुई, ये पक्का किसी पावर यूजर का लेवल होगा। फिर जो ये सायोसिया होती है वो पूछने लगती है हाई स्कूल के बच्चों की ट्रेनिंग के लिए नहीं है ये फ्लोर, जो भी बड़े लोग होते हैं उनको वायलेंट बियर पे ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता है, यहाँ नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की कजन का सीन, जो कहती है चलो चेक करते हैं कौन है। इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की जो कजन है वो कैरी होती है, जो पावर वेव्स एनर्जी है ना यहाँ के पास से आ रही थी। और हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी इधर से ही आ रहा है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की कजन उसको देख लेती है हमारे मेन कैरेक्टर को, वो कहती है सायो मिंग तुम क्या अब तक घर नहीं गए? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ अभी मैं जा ही रहा हूँ बस। और जो कजन होती है हमारे मेन कैरेक्टर कहती है हाँ गुड लक कल के तुम्हारे एग्जाम के लिए। वो लोग बात कर ही होता है, तभी ये पीछे से जो लड़का होता है वो कहता है कि उसे अभी के लिए भूल जाओ, एनर्जी फ्लक्सेशन इधर से हुई थी, इधर आओ। और हम इसी के साथ ये रूम देखते हैं जो अभी तबाह हो चुका होता है हमारे मेन कैरेक्टर के पावर से, जिसे देख के इनकी भी फटके आ जाती है। ये लोग भी सोच रहे हैं भाई ये बावल पावर है किसकी बे। तो गाइस इस चैप्टर के लिए बस इतना ही था, और इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं कल जल्दी लाने वाला हूँ, तो बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ठीक है। और अभी के लिए बाय बाय।